प्रेज लॉर्ड, सभी को जय मसीह की। मेरे प्रियो, आप सभी का आज की सुबह की प्रार्थना में स्वागत करती हूँ। मेरे दोस्तों, आइए हमारे साथ मिलके आज की भोर की प्रार्थना में शामिल हो जाइए। और आज मैं आप सभी से बात करना चाहती हूँ कि प्रभु यीशु मसीह आपके सब प्रकार के अपराधों और पापों को मिटाकर आपको एक नया जीवन देंगे। प्रियो, जब आप प्रभु यीशु मसीह पर भरोसा करते हैं तो उसके लहू और उनके अनुग्रह में ये सामर्थ्य है कि वो इंसान के हर पाप को और हर अपराध को पूरी तरह से मिटा करके आपको एक नया जीवन दे सकते हैं। क्या आप पाप में हो? क्या आप ऐसे कोई अपराध में फंसे हुए हो जिसे छोड़ना चाहते हो लेकिन छोड़ नहीं पा रहे? खुद से बहुत कोशिशें कर ली और अभी तक आपने उन अपराधों को नहीं छोड़ा। मेरे प्यारे भाई बहनों, इस बात को याद रखना कि यदि आप अपराधों में फंसे रहे, हम सबका जीवन यदि अपराधों में रहा, तो कभी भी हम परमेश्वर के उस अनंत काल को नहीं प्राप्त कर सकते। लेकिन जब हम जैसे ही परमेश्वर को अपना उद्धारकर्ता स्वीकार करते हैं, प्रभु यीशु के हाथ में अपने आप को समर्पण कर देते हैं, मसीह हमारे अपराधों को मिटाकर एक नया जीवन देता है। इसी विषय में आज हम बातचीत करना चाहते हैं। बहुत सारे ऐसे भाई बहनें जो गलत आदतों में फंसे हुए, बहुत सारे ऐसे पाप जो उन्हें नरक की ओर खींच कर ले जा रहे हैं और वो अपने आप को कोशिश करने के बावजूद भी सही राह पर चला नहीं पा रहे। उन सब भाई बहनों के लिए एक अच्छा सा उपाय है और एक बहुत अच्छा मार्ग है जो परमेश्वर आपको दे सकते हैं। तो आइए ध्यान से आज के वचन को सुनना। प्रभु यीशु आपसे बातें करेंगे। प्रियो, हमारा प्रभु यीशु मसीह हमारे पापों को पूरी तरह से मिटा देने का वायदा करते हैं। यदि आप प्रभु यीशु के पास आते हो तो जो वो वायदा करते हैं वो आपके जीवन में पूरा भी होगा। हम देखते हैं यशायाह 43 और उसका 25 वचन में लिखा है। प्रभु यीशु का वचन कहता है कि मैं वही हूँ जो मैं अपने नाम के निमित्त तेरे अपराधों को मिटा देता हूँ और तेरे सारे पापों को फिर स्मरण नहीं करूंगा। यहाँ प्रभु यीशु कहते हैं कि जब तुम मेरे पास आते हो और जब तुम मुझसे प्रार्थना करते हो तो मैं तेरे हर एक पाप को मिटा देता हूँ। जो तुझसे नहीं हो सकता, जो तू अपने अपराधों को अपने आप से छोड़ नहीं पा रहा है, तू मुझे मेरे हाथ में अपने आप को अर्पण करके तू देख, मैं तुझे तेरे सारे पापों से छुटकारा दूंगा, तेरे अपराधों को मिटा दूंगा और फिर उन्हें कभी स्मरण नहीं करूंगा। इस प्रकार का प्रभु यीशु एक वायदा कर रहे हैं। ईश्वर हमारे पापों का कोई भी रिकॉर्ड नहीं रखते। प्रियो, ये बात याद रखना। जब वह प्रभु यीशु मसीह हमारे जीवन में आते हैं, जब आप अपने जीवन में प्रभु को इनवाइट करते हो, तो वो हमारे सारे पुराने, सारे गलत काम, सारे वो पाप जो हमें डिस्ट्रॉय करने की कोशिश करते, वो हमारे जीवन से, आपके जीवन से हमेशा के लिए मिटा देते हैं। क्या आप चाहते हो कि प्रभु यीशु मसीह आपके पापों, पाप के अपराधों को मिटा दे? तो जरूर से आइए प्रभु यीशु के पास, वो आपके अपराधों को मिटा देगा। हम एक और वचन देखते हैं कि वह कहता है कि वह फिर हम पर दया करेगा और वह हमारे अधर्म के कामों को पैर तले रौंद डालेगा और तू उसके सब पापों को अगाध समुद्र में डाल देगा। परमेश्वर कहता है कि वो हमारे पापों को स्मरण नहीं करेगा और वो समुद्र में डाल देगा और वो फिर कभी वापस उन पापों को स्मरण नहीं करेगा। इसका मतलब है कि प्रभु हमारे पापों को जितनी दूर फेंक देते हैं जहां से उसे दोबारा कभी भी निकाला नहीं जा सकता। मनुष्य आपको क्षमा करेंगे लेकिन वो बार बार आपको स्मरण दिलाएंगे। कोई गलती किया है यदि आपने, तो मनुष्य से आपने माफी मांगी, उसने क्षमा कर दिया, लेकिन जब कभी कोई बात पड़ेगी वो आपको उलाहना दे सकता है। लेकिन परमेश्वर कहता है कि मैं तुम्हारे पापों को इतनी दूर फेंक दूंगा जहां से मैं कभी भी स्मरण नहीं करूंगा। हम देखते हैं कि परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह ने नए नियम में भी बहुत सारे वचनों के द्वारा उन्होंने वायदा किया और हमारे पापों को धोने के लिए वो जो है हमसे और आपसे वायदा किया। 2 कुरिन्थियों 5:17 में लिखा, इसलिए यदि कोई मसीह में है तो वो नई सृष्टि है, पुरानी बातें बीत गई, देखो सब बातें नई हो गई हैं। प्रियो, जब आप प्रभु यीशु को ग्रहण करते हो, जब आपने प्रभु के अनुसार चलने का फैसला किया है, आपने बपतिस्मा लिया, आपने प्रभु यीशु के अधीनता में अपने जीवन को अर्पण कर दिया, तो अब आप नई सृष्टि हैं। अब पाप का, अब कोई भी गलत कामों का अधिकार आप पर नहीं है। ये मसीह के जो खोजी बन जाते हैं, जो मसीह को स्मरण करते हैं, सबसे मुख्य वचन, इसका मतलब है कि यीशु को स्वीकार करने के बाद आपका बीता हुआ कल, पास्ट खत्म हो जाता है। जो कुछ भी आपने पिछले जीवन में किया, परमेश्वर उससे मतलब नहीं रखते, क्योंकि वो उसे खत्म कर देते हैं और ईश्वर आपको एक कोरे कागज के समान क्लीन कर देते हैं और आप बिल्कुल
स्वच्छ और अच्छे बन जाते हैं। ये परमेश्वर का वायदा है, क्योंकि हमने पिछले जो भी पाप किए हैं, जब हम प्रभु में आते हैं, जब हम प्रभु को स्वीकार करते हैं, वो हमारे सब प्रकार के पापों को क्षमा करके हमें एक नया जीवन दे देते हैं और हमें एक नई सृष्टि बना देते हैं। आज मैं आप सभी को उत्साहित करना चाहती हूँ, प्रभु यीशु आपको एक नया जीवन देना चाहते हैं। आओ मेरे प्रभु यीशु, आओ मेरे प्रिय भाई बहनों मेरे प्रभु के पास। गलतियां 2:20 में लिखा है, मैं मसीह के साथ क्रूस पर चढ़ाया गया और अब मैं जीवित ना रहा पर मसीह मुझ में जीवित। पौलुस कहता है, मेरा मसीह के साथ में अब जो है जीवन मैंने अर्पण कर दिया, उसी के क्रूस पर मैं चढ़ाया गया हूं। अब मैं जीवित नहीं परंतु मेरे अंदर प्रभु यीशु जीवित है। तो मैं अब पाप के लिए नहीं परंतु प्रभु यीशु के अच्छे कामों के लिए अब जीवित हूं। पाप मेरे जीवन से चला गया। पुराने सारे स्वभाव, पुराने सारे चाल चलन, पुरानी सारी बातें हमने क्रूस पर खत्म कर दी है। अब नया जीवन हमारा स्टार्ट होता है, वो है पवित्रता का, वो नयापन है, वो दया और क्षमा का है, वो प्रभु यीशु मसीह के पीछे चलने का है। तो आज जितने भाई बहन अपने पापों से संघर्ष कर रहे हो, आप छोड़ नहीं पा रहे हो, इन वचनों को जो मैं आपके बीच में रख रही हूँ, इनको सुनो ध्यान से और अपने जीवन में अप्लाई करो। प्रभु यीशु के समीप आओ। वो वायदा कर रहे हैं कि आपके अपराधों को मिटा देंगे, वो आपको उस गंदगी से बाहर निकालेंगे और वो आपको मन फिराव का मौका देंगे, मन फिराव का मन दे देंगे और आप मन फिराव और तौबा कर पाओगे यीशु के लहू के द्वारा। प्रभु यीशु आपको शुद्ध करेंगे। पहला यूहन्ना 1:9 में लिखा, यदि हम अपने पापों को मान ले तो वह हमारे पापों को क्षमा करने और हमें सब उस अधर्म से शुद्ध करने में विश्वास योग्य है। तो इसलिए आज मैं आप सभी को समझाना चाहती हूँ, हमें केवल सच्चे दिल से अपने अपराधों को प्रभु यीशु के सामने मान लेना है। यीशु ही क्रूस पर हमारे लिए अपने आप को बलिदान किया। इस बात को आप स्मरण करें, यीशु का लहू ही हमारे जीवन में छुटकारे का कारण बनता है। प्रिय, जब आप अपनी गलतियों को मान लेते हैं, प्रभु यीशु पूर्ण रीति से हमें हर पाप से धो देते हैं। प्रेरितों के काम के 3:19 में लिखा, इसलिए मन फिराओ और लौट आओ कि तुम्हारे पाप मिटाए जाए, जिससे प्रभु के सम्मुख से विश्रांति के दिन आए। आज अपनी गलतियों को मानो। ये जो वचन परमेश्वर आपसे आपके बीच में रख रहे, वो आपसे बातें कर रहा है। आज मैं आप सभी को कहना चाहती हूँ कि जितने संघर्ष कर रहे हो, प्रभु यीशु आपके जीवन में न्यायाधीश बनकर नहीं बल्कि एक उद्धारकर्ता, एक सेवियर बनकर आते हैं। आपका अपराध जो है, आपका जो गिल्ट है, अपराध बोध है और पाप जो इंसान के अंदर से तोड़ देता है, प्रियो, जो अंदर होता है, लेकिन जब आप यीशु को अपने जीवन को, अपने प्रभु यीशु को अपने जीवन को अर्पण कर देते हो और प्रभु को अपने जीवन का उद्धारकर्ता स्वीकार कर लेते हो, तो वो आपको एक नया जीवन देगा, वो आपको मार्ग दिखाएगा, वो आपको हर पापों से नो कहने की सामर्थ्य आपके अंदर भर देगा। इसलिए आपके पाप क्षमा हो जाते हैं, इसलिए आपको अपराध बोध से मुक्ति मिल जाती है और इसलिए आपको पवित्र आत्मा देता है परमेश्वर और एक नया विचार, एक नई इच्छा और एक नया जीवन प्रभु प्रदान करते हैं और आपको आदरणीय बना देते हैं, शांतिपूर्ण जीवन आपके जीवन में भर देते हैं। तो आपको आज क्या करना है प्रियो? परमेश्वर के पास आना है। प्रभु यीशु मसीह आप सभी को नया करेंगे। आप यदि अपराध में हैं, आप गिल्ट फील कर रहे हैं, प्रभु यीशु आप पूर्ण रीति से आपको स्वस्थ चंगा करेंगे हर एक उस पापमयी रोग से। तो प्रियो, आज की भोर में प्रभु यीशु ने आपसे बातें की है। मैं आशा करती हूँ कि आज के वचन को आप समझ पाए हैं और जरूर से आज प्रभु के हाथों में अपने आप को समर्पित करेंगे। जो काम आपसे नहीं हो सकता है वो काम प्रभु यीशु करेंगे। बस आपको प्रभु यीशु के समीप आना है। प्रभु आप सभी को आशीष दे। आइए मैं आप सभी के लिए इस भोर में प्रार्थना करना चाहती हूँ। विश्वास के साथ इस प्रार्थना को रिसीव करें। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद मेरे अच्छे पिता, हम आपका धन्यवाद करते हैं। थैंक यू मास्टर, प्रेज यू लॉर्ड जीसस। धन्यवाद राजा, आपकी स्तुति हो, आपकी महिमा हो, आपका राज्य आए प्रभु। धन्यवाद करते हैं इस खूबसूरत सुबह के लिए, आनंदित दिन के लिए जो हम सबके जीवन में जोड़ दिया है। एक बार फिर से जीवितों की पृथ्वी पर हम उछल कूद कर चल पा रहे हैं। सारी रात आपने संभाला, मीठी सुकून भरी नींद दी और प्रभु यीशु एक नया दिन दिया। इस बात के लिए धन्यवाद करते हैं पिता। आपका राज्य, आपकी इच्छा पूरी हो, आप हम सबके दिलों में राज्य करें प्रभु। आपके राज्य के कार्यक्रम बढ़े प्रभु। धन्यवाद करते हैं, अपनी स्वर्गीय विजडम से हमें ब्लेस कीजिए राजा। हे मेरे पिता, आपकी महिमा हम घटे, आप बढ़ते जाएं। आज की भोर में जितने भाई बहन हमारे साथ इस प्रार्थना में शामिल है, उन्हें देखिए पिता, बहुत सारे ऐसे भाई बहन हैं जो पाप में फंसकर संघर्ष करते हैं और अपनी कोशिश के बावजूद भी वो छोड़ नहीं पाते पापों को। बहुत कोशिश किया लेकिन उन गलत कामों को, नशे को, या कोई ऐसे लत है बेविचार के, या कोई ऐसे बहुत सारे ईर्ष्यालु और झगड़ालू लतें इनके अंदर है, एडिक्ट लतें हैं प्रभु, वो छोड़ नहीं पा रहे। लेकिन तेरा वचन कहता है कि मैं तुम्हें नया कर दूंगा,
तुम यदि मन फिराते हो, मेरे पास आते हो, तो मैं तुम्हें नया करूंगा। क्योंकि प्रभु यीशु ने कहा कि मैं तुम्हें मन फिराव का आत्मा देता हूं, लौट आओ मेरे पास और अपने आप को प्रभु यीशु के हाथ में समर्पित करो, वो विश्रांति देंगे। ऐसा इस प्रकार का वचन है। प्रभु आपने कहा कि यदि अपने पापों को मान लो तो वह आपके, तो परमेश्वर आप कहते हो कि मैं तुम्हारे पापों को क्षमा करने में और तुम्हारे सारे अधर्म को शुद्ध करने में विश्वास योग्य हूं। हाँ मेरे पिता, तो सचमुच हमारा विश्वास योग्य पिता है। आज जितने तौबा कर रहे, जितने मन फिरा रहे, जितनी माफी मांग रहे, आज आप बोल रहे प्रभु कि मुझे क्षमा कर, मेरे पापों से, मेरे अपराधों से छुड़ा ले। जितने भाई बहनों ने प्रभु यीशु अपने आप को अर्पण किया है और आज गिड़गिड़ा रहे इस भोर में, होने दे कि तू विश्वास योग्य है प्रभु हर एक अपराध को मिटाने के लिए। आज हर एक उस भाई और बहन के जीवन से नशे का, बेविचार का, धोखे का, फ्रॉड का, गलत गंदे कामों का, लड़ाई झगड़े का स्पिरिट इन्हें छोड़कर चला जाए जो इन्हें गंदा कर रहा है। हर एक वो गंदा बात और हर एक डाइवर्ट करने वाली बातें इनके जीवन को छोड़े और चली जाए। पिता मैं प्रार्थना करती हूँ इन्हें एक नया जीवन दे, इनके अपराध को मिटा करके प्रभु इन्हें स्वर्गीय राज्य में प्रवेश करने के लिए इन्हें इस्तेमाल कीजिए, इनका नाम जीवन की पुस्तक में लिखा जाए। हे मेरे प्रभु मैं प्रार्थना करती हूँ इनका कोई प्रिय बेटा गलत रास्ते पर है, कोई भाई गलत रास्ते पर, कोई बहन गलत रास्ते पर है और बहुत कोशिश करने के बावजूद भी उन पापों से वो फिर नहीं पा रही, लेकिन आज जब इस प्रार्थना में शामिल है होने दे कि इनके मन में प्रभु एक नया परिवर्तन आए, पुरानी बातें सारी बीत जाए, पुराना चाल चलन के जीवन से आउट हो जाए और इनको एक नया जीवन दे, नया चाल चलन, नई सृष्टि, नया मन इनको दे प्रभु, ताकि आपके वचनों के पीछे ये चल पाए। मेरे पिता मैं प्रार्थना करती हूँ ऐसे कोई भाई बहन है जो दुखी हैं, पीड़ित हैं, परेशान है, प्रभु यीशु हर प्रकार के बंधन से, बीमारी से, हर एक कर्जे के श्राप से, धोखे से, चिंता से, स्ट्रेस से इन्हें छुटकारा दे। आज का दिन, ये पूरा दिन प्रभु आनंदित और प्रभु आशीषित रहे, जहां कहीं जाए तेरा सुरक्षा, तेरा दया इनके साथ बना रहे। प्रभु मैं प्रार्थना करती हूँ हर एक धोखे से, हर एक फ्रॉड से, हर एक एक्सीडेंट से अपने बच्चों को बचा लेना प्रभु, अपना एंजेलिक प्रोटेक्शन भेजकर प्रभु इनकी रक्षा करना। पिता इनके हाथ के कामों पर बरकत देना, आज के दिन जो भी काम ये करने जाते हैं उस काम में बरकत और आशीष पाए। जितने भाई बहनों ने अपने निवेदन को, अपने रिक्वेस्ट को लिखा है, अपने बेटा बेटी को लेकर के या अपने करियर को लेकर के या अपने किसी भी विषय में ये प्रार्थना विनती लिख रहे, एक एक की प्रार्थना विनती सुनकर प्रभु उत्तर हाँ और आमीन में देना। मेरे पिता परमेश्वर आपने कहा तू मुझसे प्रार्थना कर, तू मेरे पास आ, मैं तुझे पाक साफ करूंगा, मैं तुम्हें शांति दूंगा, मैं तेरे पापों को मिटा दूंगा, क्योंकि मैंने अपने आप को क्रूस पर बलिदान किया है इसीलिए ताकि तेरे सारे पापों को धो सकूं। हाँ मेरे पिता, तेरा लहू ही है जो हमारे हर एक अपराध को मिटा देता है। पिता जाने अनजाने इन भाई बहनों ने, हम सब ने जो भी गलतियां की है हमें माफ कर, हमें नया मन दे, इस पापी स्वभाव से छुटकारा दे। यदि मन में बेविचार के प्रभु विचार उठते हैं, सब प्रकार के वो विरोधी विचार, वो इन्हें अशुद्ध करने वाले विचारों को आज मसीह के लहू के द्वारा खंडन कर देते और ये स्वस्थ और ये पवित्र जीवन प्राप्त करे। पिता हर प्रकार का बंधन इनके जीवन से जाए। मेरे परमेश्वर हर एक स्ट्रेस, हर एक लड़ाई झगड़ा, हर एक दूरियां, हर एक मनमुटाव इनके घरों से, इनके परिवारों से, इनके दिलों और मनों से नष्ट हो जाए और प्रभु शांति, प्रेम, संयम इनके जीवन में पाया जाए। प्रभु मैं प्रार्थना करती पति पत्नी के रिश्ते रिस्टोर हो, हर एक वो ला इलाज कैंसर, वो नासूर बीमारियां नष्ट हो जाए, रिपोर्टें बदल जाए, इनका डॉक्टरों के वहां चक्कर लगाना स्टॉप हो जाए। प्रभु इन्हें चंगा कर, जिनके पास घर नहीं घर देकर ब्लेस कर, जिन बेटे बेटियों के पास नौकरी नहीं उन्हें अच्छी नौकरी देकर ब्लेस कर, जिन बहनों के पास संतान नहीं उन्हें संतान देकर ब्लेस करो, जिन भाई और बहनों की शादी में रुकावट लगी हुई उन्हें एक अच्छा जीवन साथी देकर ब्लेस कीजिए। हर एक क्षेत्र में प्रभु इन्हें मेरे परमेश्वर बढ़ा दीजिए, इनकी सीमाओं को बढ़ा दीजिए, इन्हें प्रभु सिर ठहराया आपने, पूछ नहीं। हम सब पर आपका करुणा और दया वाला हाथ बना रहे। प्रभु यीशु हम आपका धन्यवाद करते, नन्हे बच्चे हील हो जाए, बुजुर्ग माता पिता हील हो जाए, नौजवान भाई बहन हील हो जाए। आपने सभी को छुआ, सभी को चंगा किया, अंदर से आपने क्योर कर दिया है, साफ कर दिया है, सिद्ध कर दिया है और हर पाप से इन्हें छुड़ा दिया। आज जब जितने भाई बहनों ने तौबा किया है प्रभु आपने इन्हें छुआ और ब्लेस किया, इसलिए हम धन्यवाद करते हैं। सारा आदर महिमा जलाल गौरव आपको देते हुए प्रार्थना यीशु के नाम से मांगते पिता, सुन और ग्रहण कर, यीशु के नाम में आमीन।